देख रहे हैं नजर सब पर। पप्पू केवट कहाँ के रहने वाले हैं? बलियार का पोस्ट अमरपुर मसरा पंचायत है। क्या घटना घटी है? हमारे साथ जाने लातराउल मारा गया हूँ रेत कारण जाने तो हम छीनता था, मेरे जमीन का राजी था। मैं बोला अपने जमीन होकर नहीं निकालने देगा, मोटरसाइकिल से देता, वो लोग बोरी से ढोता था तो मना किया। वो उसको हमको घूंटता ताकि तुमको मैं बताया तू बड़ा बड़ा गुंडा बन गया है। एक दिन फिर जाऊँ ने तो धमकी भी दिया, गाली गलौज किया। ये कब की बात है? गाली गलौज कितने दिन पहले किया? वो जाऊने लगे आज 1 महीना पहले हो गया। हाँ। फिर इसके बाद जाऊने लगे तो हमको अकेला घर में पाया तो हमको रोड में दौड़ा के मार दिया, छड़ियत भी टूट गया है, सिर भी टूट गया है और जो लाठी डंडा से मार दिया। फिर इसके बाद मैं गुहार डारा। कब किस तारीख को मारपीट की? 12 तारीख को हुआ था। हाँ। 11:30 बजे दिन में। फिर मेरा बीबी भी दौड़ा, उसको भी एक डंडा मारा, उसके हाथ में भी सूजन आया। फिर जाऊने तो मेरा भतीजा किधर से भी देख रहा था, जाऊने तो दौड़ के आया। तो फिर जाऊने तो लोग हमको छोड़ के गाली गलौज करने लगा कि इस बार बच जाएगा, दोबारा बचने नहीं पाएगा, मैं जीव से निपटा जाएगा। एक ऐसी जाऊने तो यादव जी की भी मारा, वैसी चोट है मेरे जैसे ही आया था, उसको भी चोट आया, कुछ भी नहीं हुआ, पैसा दे के पचा लेता है केस। आपका पुलिस थाना क्या लगता है? बाहरी थाना लगता है। आपने इसकी शिकायत थाना में किया था तो क्या जवाब मिला? 3 दिन हमको बंधक बना के रखे थे। कौन बंधक बना के रखा? वही लोग बना के रखा था कि इधर से जाएगा अभी चोट और आएगा। हाँ। जीव से निपटा डालेगा। 3 दिन हमको बंधक बना के रखे थे। फिर इसके बाद मैं जाऊने तो रीति पाठक दीदी के पास फोन किए, वो दीदी जाऊने तो टीआई जी के पास लाइन में लिए। फिर पुलिस अध्यक्ष गया 14 तारीख को हमको लेके बाहरी गया। बारिश पे जाऊने तो हमको जाऊने तो सीधी हॉस्पिटल में भेजे 15 तारीख को एडमिट हुआ। फिर इसके बाद जाऊने तो हमको 22 तारीख को इधर छुट्टी मिला। फिर भी जाऊने तभी धमकी दे रहे हैं, बियर का मेरे घर के सामने आके दारू पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। अभी मेरे वीडियो मोबाइल में भी है, फोटो भी खींचा। तो थाना, जब आप थाना में गए इसकी सूचना दिए तो थाना से क्या कार्रवाई हुई? हमारा कुछ भी नहीं हुआ, एक सादा कागज बना के ही दे दिया, नॉर्मल रिपोर्ट दे दिए हैं। और जो इधर से सब हमारा डॉक्टरी कागज पूरा थाना भी पहुंच गया, उधर का डॉक्टर नॉर्मल रिपोर्ट लिखा दिया। मैं उसको डॉक्टर को महत्व नहीं, सरकारी डॉक्टर कौन है जो नॉर्मल रिपोर्ट लिखा दिया? क्या था, मैं कैसा फाड़ू, कितना गहराई चोट है, क्या है, हमको ही नहीं पता। हमसे बोला खर्चा देगा तो काम बनेगा, नहीं देगा तो नहीं बनेगा। कौन बोला ऐसा? कोई डॉक्टर बोला, बाहरी का। हाँ। इधर से हमारा पूरा रिपोर्ट भी बन के चले गया, उधर जाने तो पलटी खा गया वो डॉक्टर। तो पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में आप आए हो तो पुलिस अधीक्षक जी से क्या फरियाद करोगे? हम यही फरियाद करता हूँ कि हमारा जौन सुनवाई हो, जौन कार्रवाई हो और इसका जौन हमारा बोर्ड परीक्षा भी हो। क्या नाम? पंचायत है या बाहरी थाना लगता है। जाऊने तो हम पहले से जाऊने तो लोग बालू निकाल रहा था, मैं अपने पट्टे के राजी था कि नहीं निकालने देगा अपने जमीन होके, जाओ दूसरे रास्ता होगा तो धमकी दिया मानने के लिए। फिर हमको घर में अकेला पाया तो मार के बिछा दिया था। फिर मेरा भतीजा दौड़ा तो लोग भाग गया था। फिर मेरे को बंधक बना के 3 दिन रखा था उधरी अमरपुर में, बोला कि जाएगा हॉस्पिटल वहाँ थाना बारी में और मार खाएगा। फिर इसके बाद जाऊने तो मैं रीति पाठक दीदी के पास फोन लगाया और जाऊने तो बारी थाना से भेजे पुलिस, इसके वजह से मैं इधर सीधी हॉस्पिटल में आया। ये कितने दिन पहले का मामला है? मारपीट आपके साथ कब हुई है? ये 12 तारीख हुआ है, 14 तारीख को पुलिस गया था, मैं 15 तारीख को सीधी में एडमिट हुआ था। तो 22 तारीख को हमारा छुट्टी हुआ था। अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप संबंधित पुलिस थाना में इसकी शिकायत लेकर के गए थे? गए थे, नॉर्मल रिपोर्ट हमारा बना के दिए थे। जिस डॉक्टर के पास आप गए थे तो डॉक्टर ने क्या आपको रिपोर्ट बना के दिया? हमको जब नहीं लाता वो पावती बना के दिया था, सीधी हॉस्पिटल में भेजा। इधर से छुट्टी हुआ तो मैं उसके पास फिर गया तो नॉर्मल रिपोर्ट हमारा बनाया। टाँका बोला टाँका कैसा खोलूं, तुम्हारा गहराई नापूं। और जब नहीं लाता बोला कुछ पैसा देगा खर्चा पानी के लिए, इसके वजह से हम कुछ मदद कर देगा। मैं बोला हाँ, मैं बोला 1 रुपया हमारे पास नहीं है, नहीं देगा।
यही बात है, हमारा नॉर्मल रिपोर्ट बना दिए। आपके सिर में कितने टाके लगे? 18 टाका लगा हुआ है, जो उन्हें तो दर्द भी पीछे साइड करता है और आँख भी दर्द करता है। हाँ, ये बहुत चोट गंभीर से लगी हुआ है, खून भी ज्यादा रेंज देता हो तो गिरता भी है अभी तक। आज आप जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे थे आवेदन लेकर के, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो मिला है कि बोले कि मैं देखता हूँ, करवाता हूँ, लाहा हमारे से हो सकता है करता हूँ। एसपी ऑफिस में मैं सूचना दिया हूँ, अब देखो क्या आगे होता है। कार्रवाई करने के लिए बोला तो हूँ कि 307 का धारा लगाना चाहिए, तो जो उन्हें तब देखो कब तक में लगता है, वे तो हमको नहीं मालूम। आपके साथ में और कोई था जब मारपीट हुई तो? कोई विटनेस या गवाह के रूप में थे? मेरा भतीजा सूरज केवट था, शिवराज केवट था, फिर फतेलाल, फिर लाठी सुना, छड़िया सुना, वो भी दौड़ के आप ठाकुर भी है, वो भी जाने तो फिर मेरा को बीच बचाव किया तो लोग भाग गए थे। हाँ, मारने वाले आपको कौन कौन लोग थे? राहुल केवट, विजय केवट, मनीष केवट, ये सब? ये धर्मराज का लड़का है। धर्मराज भी बोलता है कि अभी मैं गुंडागिरी और करेगा, तुमसे भी और हमला करेगा, जान से भी मारेगा। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमरपुर बलिवान का कुंडवा पर के है, एक सीधी का है और एक यादव जी को भी धर्मराज केवट भी मारा। उसको जैसी मेरे को चोट भी आया था, उसको भी पैसा दे के खत्म कर दिया केस। दोस्त इतना उसका सरहंगा ही चल रहा है इस समय। तो डॉक्टर ने आप जो डॉक्टर के पास आप एमएलसी बनवाने गए थे, तो डॉक्टर ने आपको क्या रिपोर्ट बना के दिया? नॉर्मल में लिख के दिए। मैं बोला कि टाँका लगा हुआ है तो मैं कैसे उसको गहराई नापूं, क्या हम उसका टाँका खोल कर नापूं, तो हम नॉर्मल लिखते देता हूँ। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी आम आदमी की, पीड़ित आदमी की फरियाद सुनने के लिए इस तरह से बोलेंगे, बोला जाता है कि हम तुम्हारे टाँके को कैसे खोलें, और 18 टाँके इस पीड़ित पप्पू केवट के सिर पे लगे हुए हैं, और 18 टाँके लगने के बाद भी डॉक्टर का इस तरह से कहना कि हमें जो है तो कैसे तुम्हारी गहराई नापूं। और क्या बोला गया? फिर बोला कुछ खर्चा पानी दो तो दे, तो मैं बोला खर्चा पानी हमारे पास नहीं। अभी एक व्यक्ति पीड़ित है, खुद स्वयं पीड़ित है और परेशान व्यक्ति है, और मार खा करके ये फरियादी अपनी समस्या लेकर के जाता है, तो डॉक्टर द्वारा इस तरह से बोला जाता है कि खर्चा पानी दो तब हम कुछ काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये आज एसपी ऑफिस में पहुंचे थे, क्या बोला गया है? एसपी ऑफिस में 307 का धारा बोले हैं एसपी साहब, अब देखो कब तक में लग जाता है, उनका भी नहीं मालूम। तो ये काल के लिए फिर बुलाया गया है। तो ये पीड़ित पप्पू केवट आज पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय पहुंचे थे अपनी पीड़ा फरियाद लेकर के, और एसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है, क्या इसके साथ जो लोग मारपीट किए हैं, 18 टाँके इसके सिर पर लग गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसके सिर में ये जो टाँके लगे हुए हैं, 18 टाँके लगे हुए हैं, और 18 टाँकों की वजह से इस व्यक्ति के सिर में काफी चोटें आई है, जिसका गहरा इसके प्रभाव दिमाग पर भी पड़ सकता है, और ये डॉक्टर द्वारा इस तरह से बिहेव किया गया है, और बोला जाता है कि कैसे गहराई नापे। सवाल ये उठता है कि अब जब बारी ही खेप खाने लगेगी तो फिर रखवाली कौन करेगा? दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।